आ रहे थे। उनके गांव में एक बड़ा सा तालाब था, कमल खिले हुए थे और ये विद्योत्तमा किनारे बैठी हुई थी, देख रही थी कमल को, सुंदर वातावरण को। तो उसने, विद्योत्तमा ने एक प्रश्न किया, अनिलस्य गमो नास्ति द्विपदो नास्ति दृश्यते। हवा तो चल नहीं रही कि ये कमल हिल रहे हैं। द्विपदो नास्ति दृश्यते, दो पैर वाला कोई मनुष्य भी नहीं गया कि इन कमल को हिला डुला रहा हो। जल मध्य स्थितम पद्मम कंपते केन हेतु ना, ये जल के मध्य में जो कमल है यह क्यों हिल डुल रहा है। जैसे प्रश्न किया, उसी समय कालिदास जी निकल रहे थे, पहचान तो पाई नहीं। कालिदास ने उसको उत्तर दिया। कालिदास जी ने कहा, पावको शिष्ट वर्णस्य सर्वरी कृत बंधनात् जल मध्य स्तंभ पद्मम कंपतेन हितना। उन्होंने कहा पावक का उच्छिष्ट भाग, पावक मतलब होता है अग्नि, अग्नि को जलने के बाद क्या बनता है, लकड़ी जल करके कोयला बन जाती है। भौरा भी काला, उन्होंने कहा पावको उच्छिष्ट वर्णस्य, ये काला भौरा भी काला। उन्होंने कहा कि एक भौरा जो है इस कमल के अंदर बंद हो गया है, कमल की पंखुड़ियां संकुचित हो गई है, वो बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, बार बार जैसे भौरा हिलता है ये कमल भी हिल रहा है। तो विद्योत्तमा ने, तार्किक तो थी, उसने तुरंत तर्क दिया कि अगर भौरा इसके अंदर बंद है और उसके हिलने डुलने से ये कमल हिल रहा है, तो फिर आप बताओ ये काष्ठस्य वेदने शक्ति, भौरे के अंदर तो बड़े बड़े लकड़ी को भेदने की शक्ति है, बड़े बड़े लकड़ियों को भेदन कर देता है ये, तो ये फिर कमल की कोमल पंखुड़ियों को भेदन क्यों नहीं करता। विद्योत्तमा ने कहा था कि जब इतना ताकतवर होकर के ये भेद सकता है, क्यों नहीं भेद सकता। कालिदास जी ने कहा, नहीं सर्वे भवादृशा, तुम्हारे जैसा सब नहीं है कि पति को धुतकार करके बाहर भगा दो, फेंक दो। प्रेम की भाषा को जानता है ये, प्रेम को पहचानता है ये। बंधनानि किल संति बहोनी, ये प्रेम रज्जुकृत बंधन मन्यत, ये प्रेम रूपी रस्सी से बंधा हुआ है। दारु भेद निपुणांग सटांग्री निष्क्रिय भवती पंकज को से, ये भले बड़े बड़े लकड़ी को भेदन कर सकता है पर कोमल पंखुड़ियों कमल के नहीं काट सकेगा। और फिर बाद की कथा आप जानते हैं, पहचान तो पाई नहीं, दरवाजे पर गए, अंदर से दरवाजा बंद था, कालिदास जी ने खटखटाया, तो फिर उसने पूछा आप कौन हो। तो उन्होंने बताया मैं कालिदास हूं। उसने पूछा अस्ति कश्चित वाक् विशेषा, कोई वाक्य विशेषता, मतलब पहले जैसे ही महामूर्खाधिराज ही बन करके आए हैं कि कुछ आप। उन्होंने कहा था अस्ति कश्चित वाक् विशेषा, इन तीन बातों को लेकर के, इन तीन शब्दों को लेकर के ही कालिदास जी ने तीन ग्रंथों की रचना कर दिया, एक एक अक्षर से तीन तीन ग्रंथ लिख दिया। कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंश काव्यम। और इनके तीनों, पहला अक्षर जो है अस्ति कश्चित वाक् विशेषा, इन्हीं तीनों अक्षरों से अलग अलग प्रारंभ किया। मेरा मूल कहने का भाव यह था कि भौरे का प्रेम कैसा होता है। प्रेम तो बहुत कमल को करता है, पर कब तक प्रेम करता है, जब तक कमल के पराग को नहीं पा जाता। प्रेम लक्षणा गोपिका यही कहती हैं कि भौरा तू कैसा प्रेम करता है, मैं जानती हूं तू प्रेम करता है कैसे, जब तक कमल का पराग नहीं मिलता तब तक तू बड़े प्रेम से अन्य भी नहीं करता है कि एक बार आपकी कृपा हो गई तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और जब वो कमल को लगता है कि तुम्हारे जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है, वो पंखुड़ियों को खोल देती हैं, तो जितना चाहे उतना पराग ले जा। वो जब न्यौछावर हो जाती हैं तुम पर, तो पहले तो तुम बड़े अन्य भी नहीं करते हो, और जाते समय भी भौरा एक बार भी नहीं पूछता। उड़ता है तो उड़ते समय एक बार नहीं कहता कि
फिर लौट के आऊंगा, जा रहा हूं तो कब आऊंगा, आऊंगा भी कि नहीं आऊंगा। फिर भौरा कुछ नहीं बोलता, एक बार उड़ता है और फिर ऐसे बेवफा होके जाता है, लौट के आने का नाम नहीं लेता। फिर दूसरी डालियां, दूसरी कोई